सो डियर लीडर्स, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, कल हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारी बातें की थी। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम उसके आगे का बात करने वाले हैं कि कोलेस्ट्रॉल को किस तरीके से जो है कि उसके जड़ पे हम कैसे काम कर सकते हैं। और आज जो है ना हम और आगे की समझने वाले, लेकिन थोड़ा सा हम पहले का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, जिससे कि थोड़ी सी आइडिया आ जाए कि कैसे जो है कि ये सारी प्रॉब्लम हमारे बॉडी में क्रिएट हो रही है। तो कल हमने क्या समझा था कि कोलेस्ट्रॉल को जो है ना बहुत बुरा बुरा बोला जाता है। मैंने बोला थोड़ी सी उसकी अच्छाई बता देते हैं लोगों को, है ना। तो कोलेस्ट्रॉल का हमारे बॉडी में जो बहुत बड़ा रोल है। क्या क्या रोल है? तो सबसे पहले हमने क्या समझा था कि हमारी बॉडी जो है ना 63 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है। और इसके सेल्स की जो ऊपर की परत होती है उसे मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये मेम्ब्रेन सेल्स की मेम्ब्रेन को बनाने में काम आता है। मतलब कि ये जो मेम्ब्रेन हमारा जो है, सेल्स के ऊपर की जो परत है, जो कोशिकाओं के ऊपर की परत है ना, किससे बना हुआ है? कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। तो ये क्या करता है? मेम्ब्रेन क्या करता है, परत क्या करता है? सेल्स को मजबूती देता है, सेल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है। और जिसकी वजह से क्या हो पाए कि न्यूट्रिएंट जो है कि सेल्स के अंदर प्रॉपर तरीके से जा पाए, और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो जो है कि बाहर निकल पाए। तो अगर हमारा मेम्ब्रेन मजबूत नहीं रहेगा, हमारा मेम्ब्रेन लचीला नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा? हमारे सेल्स वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, सेल्स अनहेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा रोल क्या काम करता है? कि हमारे जो है कि सेल्स की मेम्ब्रेन का निर्माण करने में कोलेस्ट्रॉल काम में आता है। दूसरा हमने क्या समझा था? जो हमारी हड्डियां हैं, जो हमारी बोन्स है, केवल कैल्शियम से ही नहीं बनी हुई है। इसमें जो है ना कोलेस्ट्रॉल का भी अहम भूमिका है। तो कोलेस्ट्रॉल को मिला करके जो है ना, कैल्शियम जो है कि कैल्शियम क्या करता है, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है ना, जिससे बोन्स हमारी स्ट्रांग होती है। तो कैल्शियम अकेले जो है ना बॉडी में जाकर के एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। तो उसके लिए विटामिन D3 की जरूरत पड़ती है। और विटामिन D3 जो बनती है वो कोलेस्ट्रॉल की ही मदद से बनता है। तो मतलब अगर आपकी जो हड्डियां अगर मजबूत नहीं है, इसका मतलब क्या है? कि कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल की कमतरता है। तो विटामिन D3 किससे निर्माण होगा? कोलेस्ट्रॉल से निर्माण होगा। उसमें जो है कि विटामिन D2 और कोलेस्ट्रॉल जब मिलता है तो विटामिन D3 का जो है कि निर्माण होता है। और ये विटामिन D3 क्या करता है? कैल्शियम को हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने में मदद करता है, जिसकी वजह से क्या होती है? हमारी बोन्स, हमारी हड्डियां स्ट्रांग होती है। तो इसके लिए भी मददगार करता है कोलेस्ट्रॉल। और विटामिन D3 का तो निर्माण करता ही है कि जैसे आप सूरज की जब रोशनी पड़ती है ना, तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट जा करके जो है ना, वो वाली सूरज की रोशनी में कहा जाता है ना विटामिन D होती है, तो वो विटामिन D जो है ना हमारे बॉडी के काम में नहीं आती है। उसका जो है कि एक्सट्रैक्ट फॉर्म विटामिन D3 होता है। विटामिन D3 जो है कि हमारे बॉडी में जो है कि हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो कोलेस्ट्रॉल विटामिन D3 में कैसे कन्वर्ट होता है? जब सूरज की रोशनी पड़ती है उसमें अब कोलेस्ट्रॉल का जो भी भूमिका रहेगा, और क्या करेगा? विटामिन D3 बना देगा। और विटामिन D3 क्या होता है? हमारे जो है कि बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, तो इसके लिए भी मददगार होता है। उसके बाद क्या है? जो फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाने में भी किसका रोल होता है? कोलेस्ट्रॉल का ही रोल होता है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, है ना। ये फॉर्मूला दिख रहा होगा कि कोलेस्ट्रॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए भी क्या है? किसका रोल है? कोलेस्ट्रॉल का ही रोल है। अगर टेस्टोस्टेरोन, अगर मेल में उसकी कमी रहेगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अगर कमी रहेगी, तो क्या दिक्कत आ सकती है? जो है कि स्टेमिना की कमी हो सकती है, एनर्जी की कमी हो सकती है, मसल्स के स्ट्रेंथ की कमी हो सकती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और इंसान क्या होगा जब सेक्सुअल प्रॉब्लम होंगे? तो हमेशा क्या रहेगा? डीमोटिवेटेड रहेगा, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा अपने अंदर, है ना। तो ये उसमें जो है कि क्या होता है, इसका जो है कि हमेशा वो जो कि डिप्रेशन में रहेगा, फटीग में रहेगा, इन सारी चीजों की प्रॉब्लम उसको रहेगी। और किस में होता है? मेल्स में तो काम में आता है, फीमेल्स में भी ये जो है कि अहम भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है? उनके जो पीरियड की जो साइकिल होता है ना, उसको प्रॉपर बैलेंस रखता है, उनकी बोन्स की डेंसिटी को मेंटेन रखता है, स्किन और हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है कोलेस्ट्रॉल, और उनके मूड को बैलेंस करता है। तो ये क्या फॉर्म करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन के फॉर्मेशन में मदद करता है कोलेस्ट्रॉल। दूसरा जो हार्मोन है वो क्या है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। इसमें क्या होता है? जो महिलाओं में प्रेगनेंसी होती है उसको सपोर्ट करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की कमतरता हो जाएगी तो प्रेगनेंसी प्रॉपर तरीके से फीमेल कंसीव नहीं कर पाएगी।
एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, स्लीप क्वालिटी की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी ना, प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आएगी, और पूरा हार्मोन्स का क्या हो जाएगा, बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो जब इतने सारे फायदे हैं कोलेस्ट्रॉल के, तो भगवान ने क्या किया, इंसानों के ऊपर जो है ना डिपेंडेंट नहीं रहा। तो कोलेस्ट्रॉल बनाने की मशीन जो है हमारे बॉडी में उन्होंने फिट कर दिया। और बॉडी का नाम क्या है, उस मशीन का नाम क्या है, लीवर। लीवर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो आपने इतने सारे बेनिफिट समझा ना कोलेस्ट्रॉल के, तो इसे कहा जाता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, है ना। जो कोलेस्ट्रॉल हमारी जो है कि इन सारी चीजों में मदद करता है, इसे क्या कहा जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जो हमारा लीवर क्या करता है, निर्माण करता है। अब हम ये समझने वाले हैं कि 70% जो कोलेस्ट्रॉल है ना हमारा लीवर ही बनाता है। केवल 30% जो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में आता है वो किसके थ्रू आता है, हमारे खान पान के थ्रू आता है। मतलब 70% कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कौन कर रहा है, हमारी बॉडी ही कर रही है। इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल तो अच्छा है, क्योंकि बॉडी अगर खुद निर्माण कर रही है और इन सब चीजों में अगर फायदा दे रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल अच्छा, कौन सा, गुड कोलेस्ट्रॉल, जो लीवर निर्माण कर रहा है। और 30% जो कोलेस्ट्रॉल हम तेल और घी के माध्यम से खाते हैं वो हमारे बॉडी में जाता है। तो ऐसा मत समझिए कि सारा का सारा जो है ना कोलेस्ट्रॉल जो हम खान पान कर रहे हैं उसकी वजह से जो है कि बन रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। अब गड़बड़ कहाँ पे हो जाती है, गड़बड़ ऐसा होती है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना क्या होता है, खाना जब हमारे पेट में जाता है तो वो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। खाना क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, वो टूटता है, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। अब जो भी आप खाना खाते हो, खाना में अक्सर क्या होता है, कल हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बात किया था ना, ये वाला डायग्राम के ऊपर ऑलरेडी हमने बात किया था कि जो भी हम खाना खाते हैं फूड पाइप के थ्रू कहाँ पे जाता है, हमारे पेट में जाता है। पेट में खाना टूटता है और इंटेस्टाइन में खाना और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, टूट जाता है। तो जो आप खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जो ग्लूकोज आपको दिख रहा है ब्लड में घूम रहा है, तो खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स आप खाओगे क्या होगा, आपके ब्लड में घूमना स्टार्ट कर देगा ग्लूकोज के फॉर्म में। और जैसे ही ग्लूकोज हमारे ब्लड में घूमना स्टार्ट होगा, तो जब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ब्लड का कंपोजिशन में गड़बड़ होने लगता है। तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, ब्रेन को सिग्नल क्या जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई है। तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करो, कम करो। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम कैसे करेगा वो? ब्रेन तो काम जो है कि कैसे करेगा, वो किसको काम दे देता है, पैनक्रियाज को काम पे लगा देता है। और पैनक्रियाज क्या करती है, बीटा सेल्स के माध्यम से इंसुलिन सिक्रेट करती है। और ये इंसुलिन क्या करते हैं, इंसुलिन कहाँ पे जाते हैं, ब्लड में जाते हैं, और वहां से क्या करते हैं, ग्लूकोज को निकालते हैं। और जिस सेल्स को जरूरत पड़ती है, जिस सेल्स को जरूरत पड़ती है उस सेल्स को क्या करते हैं, वहां पे उसको जो है कि सेल्स के पास लेकर के जाते हैं। अब इस सेल्स के पास क्या होते हैं, गेट्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर के आती है, सेल्स को बोलती है कि मैं एक जो है कि ग्लूकोज लेकर के आई हूँ, और इसका गेट खुल जाता है। तो इंसुलिन किसकी तरह काम करती है, इंसुलिन जो है ना चाबी की तरह काम करती है। इंसुलिन जो है कि सेल्स के गेट को, रिसेप्टर्स को खोलने के लिए चाबी की तरह काम करती है। जैसे ही इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर के जाती है, सेल्स अपना गेट खोल देता है, और वो जो है कि ग्लूकोज अंदर जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जो भी आपने खाना खाया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज को इंसुलिन ने लेकर के गई सेल्स के पास, सेल्स ने अपना दरवाजा खोला, ग्लूकोज अंदर गया और एनर्जी आपको जो है कि मिलती है। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे होती है कि हम खाना खाने के बाद क्या करते हैं ना, हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, कोई हरकत नहीं होती है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल वैसी बदल गई है। हम ऑफिस में जाते हैं तो लैपटॉप पे वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा हमारी सीटिंग हैबिट होती है। 8-8 घंटा, 10-10 घंटा हम बैठ करके क्या करते हैं, काम करते हैं। तो कोई हरकत नहीं है ना। तो ज्यादातर सेल्स को क्या होती है ना, एनर्जाइज होती है, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन खाना खाने की तो हमारी आदत रहती है, खाना तो हम बराबर टाइम से खाते हैं। भले हम एक्सरसाइज टाइम से नहीं करें, लेकिन खाना हम प्रॉपर टाइम से खाएंगे। सुबह, दोपहर, शाम, रात फिक्स है ना। एक टाइम भी गैप नहीं होना चाहिए। एक टाइम गैप हो गया तो फिर तो हंगामा हो जाएगा ना। अगर घर में मान लो एक टाइम खाना नहीं बना, तो फिर जो है ना बर्तन वर्तन सब पटकना उटकना स्टार्ट हो जाएगा, खाना नहीं बना, खाना नहीं बना, भूखे रहेगा क्या, सब है ना। लेकिन एक्सरसाइज करने की बात आए तो कोई भी फैमिली मेंबर नहीं करता है। अगर थोड़ा सा जो है ना
बाहर जा करके टहलने की बात की जाए तो कोई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो इससे हमारी आदत हो गई है ना। जब दादा ही नहीं करते तो बेटा कहाँ से करेगा, जब बेटा ही नहीं करता तो पोता कहाँ से करेगा। तो आजकल जो है ना सब के सब जो है कि 8 बजे 10 बजे सोने वाले लोग हो गए हैं। और इसलिए हमारी लाइफ स्टाइल वैसी होगी, खाना खाओ, खाना खा करके मोबाइल लेकर के बैठ जाओ, इस कोने में बीबी, उस कोने में जो है कि हस्बैंड, उस कोने में बच्चे, सब लोग बैठ करके अपने अपने मोबाइल में कुछ न कुछ रील्स वगैरह देखते रहते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, इसी लाइफ स्टाइल की वजह से ये सारी गड़बड़े हो रही है ना। देखा है ना आपने, एक ही घर में 4 मेंबर रहते हैं और चारों चार कोने में मोबाइल लेकर के बैठे रहते हैं, ना कोई बात ना कोई चीत, सब अपने अपने मोबाइल्स में रील्स देखने में बिजी है। मम्मी जो है कि सास बहू की रील्स देख रही है, पापा कोई और रील्स देख रहे हैं, बेटे कोई और रील्स देख रहे हैं, बेटी कोई और रील्स देख रही है। तो सब अपने अपने इच्छा के अनुसार सब रील्स देखने में पड़े हुए हैं। खाना खा करके बढ़िया खाना बेड पे खाया और रील्स देखने लग गए। तो क्या होता है इससे कि हमारे सेल्स क्या होते हैं, एनर्जाइज रहते हैं। लेकिन दोपहर में तो फिर जो है कि मम्मी ने खाना बना करके दे दिया, फिर शाम को फिर से चाय बन करके आ गया, फिर रात में फिर से खाना आ गया। तो सेल्स क्या बोलता है कि भैया पैर हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ तो बख्श दो, तुम अपना ये जो है ना ले जाओ उधर, जो करना है इसको करो। और फिर क्या करता है, वो जो जो ग्लूकोज हम खा रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, वो क्या होता है, एनर्जी में ना कन्वर्ट होते हुए किस में कन्वर्ट होने लगता है, ट्राइग्लिसराइड में। अब ये ट्राइग्लिसराइड जो है ना कि ब्लड में अकेले नहीं जा पाता है, उसके लिए लीवर को क्या बनाना पड़ता है, वीएलडीएल बनाना पड़ता है। सारी बातें हमने कल समझी है, इसलिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कवर करता हूँ, क्योंकि आगे वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि उससे और क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो वीएलडीएल क्या करेगा, वीएलडीएल में क्या करते हैं, ट्राइग्लिसराइड की पैकिंग कर दी जाती है और जो है कि ब्लड में छोड़ दिया जाता है। और फिर जिस सेल्स को जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और बचता क्या है, वीएलडीएल माइनस ट्राइग्लिसराइड इक्वल टू एलडीएल। और एएलडीएल जो होते हैं खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ये एलडीएल क्या करते हैं, जा करके हमारे जो ब्लड की ट्यूब है उसमें जा करके चिपक जाते हैं। और जब चिपक जाते हैं तो उसके पीछे 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 उसके भाई बहन सब चिपकना स्टार्ट कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल के। और उस जगह का जो ट्यूब का जो रास्ता है वो रास्ता क्या होने लगता है, बंद होने लगता है। और ब्लड को पास होने में दिक्कत होने लगती है, उसी को ब्लॉकेज कहा जाता है। अब जब ब्लड प्रॉपर तरीके से पास नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी ना, क्योंकि ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। तो अगर बॉडी में ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होगा ना, पूरे 24 घंटे ब्लड जो है कि आपके बॉडी में जो है कि दौड़ रहा है, अगर वो जो है कि ब्लड प्रॉपर तरीके से पास नहीं होगा, जिस जगह पे ब्लॉकेज हो गया, जिस जगह पे कोलेस्ट्रॉल आकर के जम गया, तो क्या होता है, ऑक्सीजन में गड़बड़ होने लगती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी को ले जाने का काम करता है। और जब ये ब्लॉकेज क्या होगा, जब ये कोलेस्ट्रॉल जो है कि ज्यादा ब्लॉक करने लगेगा तो जो है कि खून प्रॉपर तरीके से पास नहीं होता है। और फिर हार्ट को क्या होने लगती है, दिक्कत होने लगती है, और तुरंत इंसान को क्या होने लगता है, घबराहट होने लगती है, चेस्ट पेन होने लगता है, पसीना पसीना होने लगता है। ऐसे केसेस में आप जो है ना डॉक्टर के पास जा करके अपना इलाज तो कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी वगैरह करा करके। लेकिन अगर एक कोलेस्ट्रॉल जो है ना प्लेक हो गया, फट गया, कैसे फटेगा, ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, बड़े बदमाश होते हैं, इनको रास्ता नहीं मिलता तो जा करके उस पे क्या करते, ठोकर मारते ठोकर मारते ठोकर मारते। और कोलेस्ट्रॉल का जो मेम्ब्रेन होता है ना, झिल्ली जिसको बोलते हैं, परत जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है, फट जाती है। और फटने के बाद क्या होता है, पूरा का पूरा कोलेस्ट्रॉल पिघल करके क्या करता है, पूरा जो है कि ट्यूब को ब्लॉक कर देता है। इसको बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट। यहाँ तक हमने समझा था, हमने जो है कि वीडियो भी देखा था इससे रिलेटेड, है ना। ये कभी भी हो सकता है, आपने रात में खाना खाया बढ़िया फैमिली के साथ, और अचानक से क्या हुआ, आपका कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया, फट गया। और फटने के बाद पूरा का पूरा जो है कि ब्लड वेसल्स का रास्ता बंद हो गया, ऑक्सीजन जैसे ही मिलना बंद होगा, तुरंत इंसान की सडन डेथ हो जाएगी। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे जो है कि स्कूल में खेलते खेलते खेल ही रहे थे, और अचानक से उन्होंने हाथ पे जो है कि सीने पे हाथ रखा और अचानक से उनकी सडन डेथ हो गई। ऐसे केसेस आपको मिल रहे हैं ना बराबर, सुनने को मिल रहा है ना, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं तो सुनने को मिल रहा है कि 14 साल के बच्चे को ऐसा हो गया, 15 साल के बच्चे को ऐसा हो गया। अब आपको लगता होगा कि इनको कैसे कोलेस्ट्रॉल हो रहा, इनकी उम्र ही क्या है। लेकिन उसी उम्र में वो दबा करके कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खा रहे हैं, हल्के फुल्के, हल्दीराम का, कहने को हल्के फुल्के लेकिन है बहुत भारी, है ना। 10 रुपए का मिलता है, मम्मी जो है कि तुरंत खरीदती है मार्केट से और टिफिन में परोस देती है, लेकर के जाओ, है ना, खाना बनाने की झंझट खत्म। या फिर बच्चा उधर से आता है तो कैंटीन में क्या करता है, हल्के फुल्के
कुरकुरे, मंचूरियन, ये सारी चीजें क्या करता है, खाते पीते आता है, उसको पॉकेट जो मनी मिलती है। और ये सारी चीजें क्या कर रही है, उसके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कर रही है। तो आपको इन सारी चीजों पे ना बड़ा गौर करना है, ध्यान देना है। आपको लगता है कि 10-15 साल में क्या होगा, अभी तो बच्चे की खाने की उम्र है। लेकिन बच्चा जो खाना खा रहा है ना, वो ऐसा खाना खा रहा है कि वो अपने जो है कि जिंदगी को बर्बाद करने वाला खाना खा रहा है। ये आपको ही समझना पड़ेगा, है ना। बिजनेसमैन नहीं समझेंगे, वो तो हल्के फुल्के बनाएंगे, फिर बोलेंगे और हल्के फुल्के और हल्के फुल्के, है ना, वो तो बनाते रहेंगे हल्के फुल्के। लेकिन आपको समझना है कि उस हल्के फुल्के में क्या मिला हुआ है, पाम ऑयल मिला हुआ है। उस मंचूरियन के उसको जो है कि जो क्या बोलते हैं, कुरकुरे के पैकेट में क्या मिला हुआ है, पाम ऑयल मिला हुआ है। वो जो हल्दीराम के सेव भुजिया और ये सारी चीजें मिलती है ना, फलाना ढिमका 10-10 रुपए मिल जाती है, अपने को तो बड़ा सस्ता लगता है, खा लो पेट भर जाएगा, है ना। मान लो कहीं ऑफिस में गए, कुछ खाना पीना, भूख थोड़ी बड़ी लगी तो हम तुरंत जाकर के 10 रुपए की सामान खा लेते हैं। उसमें पाम ऑयल मिला हुआ है। एक पाम ऑयल क्या करता है, डायरेक्ट जाकर के आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बनाता है। और ये क्या करता है, तुरंत जाकर के क्या करता है, एलडीएल का फॉर्मेशन करता है। तो इसीलिए जो है ना, ये जो हम सेशन ले रहे हैं ना, अवेयरनेस सेशन ले रहे हैं, जागरूक करने के लिए लोगों को ले रहे हैं, डराने के लिए नहीं ले रहे हैं। कि अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। यहाँ तक हमने ऑलरेडी समझा था ये सारी बातें ना, अब हम समझते हैं। इस तरीके से हमने समझा था कि बीएलडीएल में क्या हुआ, ट्राइग्लिसराइड की पैकिंग हुई और एक खून में छोड़ दिया गया, जैसे ये जो है कि इसमें से निकलेगा एलडीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। और एलडीएल क्या होते हैं, ये जो है कि हमारे जो है कि ब्लड वेसल्स में जाकर के चिपक जाते हैं। तो एलडीएल क्या होते हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं। और एचडीएल क्या होता है, जो बॉडी लीवर निर्माण कर रहा है, वो क्या होता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ये एचडीएल की अगर मात्रा, एचडीएल क्या करता है, एलडीएल को निकालने का काम करता है। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है, गड़बड़ क्या हो जाती है, जब किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है ना, तो डॉक्टर के पास जाता है। और डॉक्टर उसको जब दवाई देता है ना, तो वो दवाई क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल ही बनाना बंद कर देती है। तो पहले से ही एलडीएल था, और एचडीएल का भी निर्माण होना जो है कि बंद हो गया। तो फिर गड़बड़ क्या हो जाती है, फिर सारी गड़बड़े हो जाती है ना, जो जो इतना सारा काम करता है कोलेस्ट्रॉल, उसकी फंक्शनिंग में क्या हो जाता है, गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है। फिर इंसान की प्रॉब्लम होने लगती है, अलग अलग प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, वो हम बाद में समझेंगे। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया कि गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, किस तरीके से ट्राइग्लिसराइड और वीएलडीएल क्या सारी चीजें होती है, इतना हमें लगता है कि समझ में आ गया, है ना। अब हम समझते हैं, पहले आपने क्या समझा कि कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से हार्ट अटैक का कारण है। अब हम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से ब्रेन स्ट्रोक कैसा होता है। ब्रेन स्ट्रोक का नाम आप लोगों ने सुना है, ब्रेन स्ट्रोक का नाम सुना है ना, तो कोलेस्ट्रॉल कैसे ब्रेन स्ट्रोक करता है, इसको हम जो है कि समझने वाला है। तो सिंपल फंडामेंटल वही है ना। फंडामेंटल क्या है, ये डायग्राम आप देख लो, है ना, कोलेस्ट्रॉल से दिमाग में स्ट्रोक कैसे होता है। तो इसको मैं आपको आसान में समझा देता हूँ ना, डायग्राम आसानी से नहीं समझा पाएगा, मैं आपको आसानी से बता देता हूँ कि जो ब्रेन है, इसमें ब्रेन तक जाने वाली जो नसें हैं, वो बहुत पतली होती है। ब्रेन तक जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है, जिसमें ब्लड पास होता है, वो बहुत पतली होती है। ऐसा नहीं है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, केवल जाके हार्ट की आर्टरीज में जाकर के जमा होगा, एक बॉडी में कहीं पे भी जमा हो जाता है, क्योंकि पूरे बॉडी में घूमते रहता है। तो अगर ये कोलेस्ट्रॉल जा करके ब्रेन की ब्लड वेसल्स में जा करके जमा हो जाएगा, और फिर ब्रेन तक जाने वाली जो ब्लड है, वो प्रॉपर तरीके से ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगी, तो ब्रेन को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और अगर ये ब्लड में जा करके, ये जो ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा, और वहां जा करके वो जा करके फट गया, तो क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है। हार्ट में जा करके, हार्ट की आर्टरीज में जा करके अगर कोलेस्ट्रॉल पूरी तरीके से फट करके रास्ते को जाम कर देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हार्ट अटैक बोलेंगे। लेकिन अगर ये ब्रेन तक जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है, उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल जा करके जमा हो गया है, तो ब्रेन तक जाने वाली जो ब्लड है, उसमें क्या होगी, रुकावट होगी, ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। अल्जाइमर होना स्टार्ट हो जाएगा, सर दर्द देना स्टार्ट हो जाएगा, और भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। और अगर यहाँ पे ब्रेन तक जाने वाली नशे में जा करके कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया, फट गया, तो क्या हो जाएगा, पूरा जो है कि ब्रेन का रास्ता को जाम कर देगा, और ब्रेन में ब्लड ही नहीं पास होगा, तो ऑक्सीजन ही नहीं पास होगा, और अचानक इंसान को क्या हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। क्लियर हुआ, सिंपल सा, बहुत जो है में साइंस नहीं है। अगर आपने हार्ट अटैक समझ लिया, तो उसी तरीके से ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो ब्रेन स्ट्रोक कैसे होता है, समझ में आया। ब्रेन स्ट्रोक इसी तरीके से होता है कि जो ब्रेन तक जाने वाली जो नसें हैं, वो क्या है, बहुत पतली है,
और उसमें जब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, उसकी आर्टरीज में जब जाकर के डिपोजिशन होता है, तो उसकी जो है कि ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, मोटा कर देता है, सख्त कर देता है। और ये जो पतली नली में जो है कि खून का बहाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग को ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिलता है। और जब ये प्लॉक फट जाता है ना, जब ये खून का जो है कि ये कोलेस्ट्रॉल जो क्या होता है, फट जाता है, वहां पे जो है कि आगे जो है कि ब्लड पास नहीं हो पाता है, और पूरी की पूरी जो है कि ब्रेन की नसें बंद हो जाती है, और उसी को क्या कहा जाता है, ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। क्लियर हुआ सभी लोगों को? अब आगे हम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से बीपी की प्रॉब्लम कैसे होती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम कैसे होती है। समझ में आ रहा ना? अगर आपको फंडामेंटल समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, तो कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो फंडामेंटल क्या है कि कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ, अब जो ब्लड तक जाने वाले जो रास्ते हैं उसमें जाकर के फट जाएगा, तो ब्लड आगे पास ही नहीं हो पाएगा। जब ब्लड पास नहीं होगा तो बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो अगर ब्रेन में वो फट गया तो ब्रेन जो है कि ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। हार्ट में जाकर के वो फट गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अब इसे हाई बीपी कैसा होता है तो हम समझते हैं। अब मान लो कि ब्लड में पाइप है ना, ब्लड की जो पाइप है वो जो है कि पतली पाइप है, उसमें कोलेस्ट्रॉल आकर के जम गया, तो ब्लड का जो रास्ता है वो क्या हो गया, ब्लड के रास्ते में रुकावट आएगी, ब्लड को पास करने में रुकावट आएगी। तो जब ब्लड को पास करने में रुकावट आएगी, तो ब्लड को तो जाना है ना, उसको तो पूरे बॉडी में जाना है ना ऑक्सीजन ले जाने के लिए। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसको अगर भेजना है तो हार्ट क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। ब्लड को जो रास्ता है उस रास्ते से ब्लड को तो जाना पड़ेगा, नहीं जाएगा तो इंसान की डेथ हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन कर रहा है, रेड ब्लड सेल्स कर रहा है। तो रेड ब्लड सेल्स तो पूरे बॉडी में मूव करेगा। अब जहां पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, इसका मतलब क्या है कि वो जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो है कि खून को जाने में क्या हो रही है, रुकावट हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो खून को जाने में रुकावट और दिक्कत होगी, तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, प्रेशर के साथ जब ब्लड जाता है, तो वॉल्स पे जो ब्लड की जो ट्यूब है उसके वॉल्स पे क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, और इसी को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल से क्या हो गया, ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो गई। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? हार्ट, अब हार्ट अगर जो है कि ज्यादा तेजी से पंप करेगा, तो एक बार पंप किया, दो बार पंप किया तो ठीक है। अगर वहां पे कोलेस्ट्रॉल जमा है तो उसको बार बार ज्यादा पंपिंग करना पड़ रहा है, तो हार्ट की इफिशियंसी क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी? अगर किसी इंसान को ज्यादा वर्क दे दिया जाए तो उसको क्या होगी, थकावट होने लगेगी। थकावट होगी या नहीं होगी, वो थक जाएगा नहीं थक जाएगा? तो आपका हार्ट क्या होने लगेगा, धीरे 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 उसकी इफिशियंसी जो है कि कम होने लगेगी, और हार्ट से रिलेटेड जो है कि प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। एक तो ब्लड प्रेशर तो होगा ही, और फिर हार्ट से भी रिलेटेड क्या होगी, प्रॉब्लम जो है कि हार्ट बीट में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी, हार्ट क्या होगा, जोर जोर से धड़कने लगेगा। क्लियर हो रहा है कि ये कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है? तो जैसे ही आपकी जो है कि ब्लड में, ब्लड की ट्यूब में जब एक कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, देख रहे हो ना, ये ब्लड की ट्यूब है, और ये जो पीला पीला है क्या है, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। तो ये ब्लड जितनी रफ्तार से अंदर पास होना चाहिए उतनी रफ्तार से पास नहीं हो पाता है। तो हार्ट को क्या करना पड़ता है, ज्यादा पंपिंग करनी पड़ती है, प्रेशर के साथ इसको ब्लड को पास कराना पड़ता है। क्योंकि अगर ब्लड प्रॉपर तरीके से पास नहीं होगा तो जिस जगह पे पास नहीं होगा उस जगह के क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और इसी को क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब हम आगे समझते हैं। ब्लड प्रेशर तक सबको क्लियर हुआ? अगर ये मीटिंग खत्म होगी तो दोबारा ज्वाइन कर लेना, है ना, दोबारा ज्वाइन कर लेना, 8 मिनट का समय बचा हुआ है तो दोबारा आप ज्वाइन कर लेना। ब्लड प्रेशर तक समझ में आया? कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से ब्लड प्रेशर क्रिएट कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से ब्रेन स्ट्रोक क्रिएट कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से हार्ट अटैक क्रिएट कर रहा है। अब हम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से क्या करेगा, किडनी फेलियर कर सकता है। समझेंगे आगे, किडनी का फेलियर का कारण कैसे बन सकता है कोलेस्ट्रॉल? तो सिंपल सा फंडामेंटल है कि किडनी तक जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होती है, किडनी के जाने वाली जो है कि ब्लड वेसल्स में अगर एक कोलेस्ट्रॉल जम गया, ये रास्ते दिख रहा है ना आपको, इसमें अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा तो क्या होगा, किडनी तक प्रॉपर तरीके से ब्लड क्या होगा, पास नहीं होगा। और जब किडनी पे प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पास होगा तो किडनी को प्रॉपर तरीके से क्या नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो उसके सेल्स क्या होने लगेंगे, डैमेज होने लगेंगे। किडनी के सेल्स को प्रॉपर तरीके से स्क्रीन शेयर ऑक्सीजन नहीं, नहीं हो रही क्या बोल रहे हैं मैम? है, स्क्रीन स्क्रीन, शेयर नहीं हो रही है सर।
अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है, अभी हो रही है? तो अगर कोलेस्ट्रॉल को क्या होगा, ये आपको दिख रहा है ब्लड वेसल्स है ना, किडनी की ब्लड वेसल्स है, तो किडनी तक जाने वाले में नहीं कोलेस्ट्रॉल हो पीला पीला जो कोलेस्ट्रॉल नहीं हो रही, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है। रही। नो सर। सर दिख रहा है यस सर। यस, हो रही सर, हो रही हो हो रही। रही। हो रही है? हाँ, हो सकता है आकांक्षा मैम का थोड़ा नेटवर्क इशू होगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, ये जो है ना, ये पास क्या करेगा, किडनी तक जब पास नहीं होगा तो किडनी के सेल्स क्या होने लगे, उसके टिश्यूज क्या होने लगे, उसके टिश्यूज जो है कि अनहेल्दी होने लगेंगे। प्रॉपर तरीके से उसकी फिल्टरिंग की क्षमता कम हो जाएगी। जब उसके सेल्स, किडनी क्या करती है, किडनी फिल्टर करने का काम करती है। अगर किडनी प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं कर पाएगी, क्योंकि ब्लड प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो रहा है, उसके सेल्स क्या होने लगे, अब अनहेल्दी होने लगे। जब किडनी प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं करेगी तो उसके फिल्टर क्या होने लगेंगे, खराब होने लगेंगे। और फिल्टर खराब होने लगेंगे तो किडनी क्या करेगी, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगी। तो किडनी की फंक्शनिंग में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। और एक कोलेस्ट्रॉल जाकर के किडनी के ब्लड वेसल्स में अगर वो फट गए, कोलेस्ट्रॉल जो है किडनी के ब्लड वेसल्स में जो डिपॉजिट हो रहे हैं, उसके जो ट्यूब में डिपॉजिट हो रहे हैं, वहां पे जाकर के अगर वो फट गए तो क्या हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को कि नहीं हो रहा है? सिंपल सा फंडामेंटल है ना, मतलब जहां जहां कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, वहां वहां जो खून का जो रास्ता है, वो खून के रास्ते में जब रुकावट होगी, तो वो वाले ऑर्गन्स पे क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा। वो ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, चाहे वो किडनी हो, चाहे जो है कि हार्ट हो, चाहे जो है कि ब्रेन हो। और अगर कोलेस्ट्रॉल क्या हुआ, वहां पे जा करके अगर फट गया, और फटने के बाद क्या होगा कि वहां से उसको क्या करेगा, पूरा जो है कि वो ब्लड ट्यूब को जाम कर देगा, पैक कर देगा। और जो है कि उधर से जो है कि ब्लड पास ही नहीं होगा। जब उस ऑर्गन्स तक ब्लड पास नहीं होगा तो उस ऑर्गन्स का क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन तो सबको चाहिए ना। अभी आप देखो, अगर अपन थोड़ी देर ऑक्सीजन नहीं मिले तो कैसे छटपटाने लगते हैं। कोरोना के टाइम में देखे थे कैसे हो रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे ले लेकर के घूम रहे थे लोग। तो ऑक्सीजन तो जरूरी है ना। सेल्स को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो वाला ऑर्गन्स क्या होने लगता है, वो सेल्स क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। वो टिश्यूज क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। और अगर आपके किडनी को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसके सेल्स क्या होंगे, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। किडनी प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं करेगी, क्योंकि उसके नेफ्रॉन्स क्या हो जाएंगे, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर किडनी के रास्ते तक जाने वाले जो ब्लड वेसल्स है, उसमें कोलेस्ट्रॉल अगर जाकर के फट गया तो किडनी फेलियर हो सकती है। अब हम आगे समझते हैं कि और क्या हो सकता है। आगे और जानना चाहोगे कि बस करूं? और क्या जानना क्या है सर। चीज हो सकती है? अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल से लीवर फैटी कैसे होता है। फैटी लीवर का आपने प्रॉब्लम सुना है ना? फैटी लीवर का प्रॉब्लम सुना है कि लीवर, लोगों का लीवर फैटी होता है। तो सिंपल सा है, क्या होगा कि आप जब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे तो ज्यादा ग्लूकोज बनेगा। और जब हम काम धंधा कुछ करेंगे नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे और खाते रहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, तो ग्लूकोज में फॉर्मेशन होगा, और ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी तो किस में कन्वर्ट होगा, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा। तो लीवर का क्या फंक्शन है, लीवर क्या करता है, फैट को जो है कि डिकम्पोज करने का काम करता है, फैट को गलाने का काम करता है। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा उस पर ट्राइग्लिसराइड बनने लगे तो, अगर मान लीजिए कि मेरी काम करने की क्षमता है 8 घंटा, और मेरे बॉस ने क्या बोला कि पवन तुम एक काम करो, अब रोज 16 घंटा काम करो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, केवल 8 घंटा ही जो है ना फैट को जो है कि वो क्या कर सकता हूँ, पिघला सकता हूँ। अब वो खाने पे क्या हो रहा है, खाने पे और आए जा रहा, 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 फैट उसमें डिपोजिट हुए, तो वो लीवर भी क्या करता है बेचारा, जो है ना उसकी भी फंक्शनिंग क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। क्योंकि जो है कि ट्राइग्लिसराइड उसका जो है ना कुछ तो इतना है कि इतना जो है कि दिन भर में इतना काम कर सकता है। लेकिन उसको एक्स्ट्रा काम दे दोगे तो कहाँ से करेगा वो, एक्स्ट्रा उस पे फैट जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा। तो जो लीवर के सेल्स है उस पे जब फैट डिपॉजिट एक्स्ट्रा हो जाता है, तो लीवर के सेल्स को ना ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और धीरे 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 लीवर के सेल्स क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, लीवर डैमेज बोला जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। ये फैटी फैट होने की वजह से लीवर के ऊपर अगर एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया तो लीवर को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और लीवर क्या होने लगते हैं, अनहेल्दी होने लगते हैं लीवर के सेल्स। और इसी को क्या बोला जाता है, फैटी लीवर। और ये फैटी लीवर क्या करता है, लीवर को धीरे 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 डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या हुआ है, ट्राइग्लिसराइड की वजह से क्या हुआ,
हमारा लीवर जो है कि डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और लीवर तो बहुत ज्यादा काम करता है, लीवर के ऊपर तो बहुत ज्यादा लोड है ना, बहुत सारा काम करता है। हार्ट तो केवल अपना ही काम करता है, किडनी तो अपनी ही काम करती है, लीवर को 100 काम पहले से ही दे करके रखा हुआ है। और ऊपर से अगर आप एक ग्लूकोज खाते रहोगे, कार्बोहाइड्रेट खाते रहोगे, ट्राइग्लिसराइड बनता रहेगा, ट्राइग्लिसराइड बनता रहेगा। कितना ट्राइग्लिसराइड को पैकिंग कर करके भेजेगा, कितना पैकिंग कर करके भेजेगा अंदर। और फिर जो अंदर आएगा वो भी फिर से लीवर के पास आता है फिल्टर होने के लिए। तो उससे क्या होता है, लीवर की फंक्शनिंग जो है जाती है, कमजोर हो जाती है, और ऊपर जो फैट डिपॉजिट हो जाता है उसी को बोला जाता है फैटी लीवर। अब आपका लीवर क्या कर रहा है, जो उसकी इफिशियंसी थी लीवर को पिघलाने की, लीवर को जो है कि डिकम्पोज करने की, उस इफिशियंसी में कमतरता आ जाती है। फिर क्या करता है, आप जो ट्राइग्लिसराइड जो बन रहा है उसको क्या करता है, प्रॉपर तरीके से वो क्या करता है, डिकम्पोज नहीं कर पाता है। और लीवर क्या होता है, इसी को बोला जाता है फैटी लीवर। जब आपकी लीवर की इफिशियंसी जो है कि घट गई, लीवर जो फैट को जो डिकम्पोज कर रहा था उसकी इफिशियंसी जब घट जाती है, और ऊपर से जब आप ये जो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो रहा है, जो आपकी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो ज्यादा मात्रा में होने लगता है, इसी को फैटी लीवर कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो किस तरीके से सारी चीजें हो रही है। अब हम आगे कुछ और चीजें समझते हैं कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है आपके जो है कि आंखों के लिए किस तरीके से खतरनाक हो सकता है। आंख बड़ा ही सेंसिटिव है ना, आंख गई तो पूरी दुनिया गई, है ना। आंख से हम पूरी दुनिया देख सकते हैं, अगर अपनी आंख बंद हो गई तो दुनिया ही बंद हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? अगर आंख से जी। दिखना बंद हो गया तो जिनकी आंखें नहीं होती उनसे पूछो, उनके लिए दुनिया का कोई मतलब ही नहीं होता, वो दुनिया ही नहीं देख पाएंगे। तो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जो हमारी आंख तक जाने वाली जो नसें हैं बड़ी पतली और बारीक होती हैं, उसे कैपिलरीज कहा जाता है ना, बहुत पतली होती है। और उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगेगा तो क्या होगा, आंख तक प्रॉपर, आंख के रेटिना तक प्रॉपर जो है कि ब्लड पास नहीं होगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और जब प्रॉपर रेटिना को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो रेटिना में क्या होने लगेगी, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, रेटिना में दिक्कत होने लगेगी, वहां की नसें में क्या हो जाएगी, सूजन होना स्टार्ट हो जाएगी।